सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Good, very good. You're too good, Pinky. Superb. Okay now. Just a minute. Hold it. Sonia, I tell you, Pinky एक बहुत बड़ी मॉडल बनेगी. I can bet on it. पिंकी आखिर है तो मेरी खोज ना. Now steady. अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे? सोनिया, तुमने मुझे धोखा दिया है. मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम इतनी ऊंची आवाज में मेरे घर पर आकर बात नहीं कर सकती. जिमी गवाह है इस बात का. तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी ये सारी तस्वीरें तुम किसी विदेशी मैगजीनों में ही छपाओगी, किसी भी इंडियन मैगजीन में नहीं. और इसी शर्त पर मैंने ऐसी तस्वीरें निकलवाई थी और तुमने ये फोटोग्राफ्स ये इंडियन मैगजीन में छपा दिए. अगर मेरे पति ये फोटोग्राफ्स देखेंगे तो मेरा बसा बसाया घर भी उजड़ जाएगा. मैं ये फोटोग्राफ शौक के लिए नहीं खिंचवाती, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे. दिव्या, सोनिया ने तुम्हें इन तस्वीरों की कीमत चुका दी है. तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है. मुझे इन फोटोग्राफ्स की नेगेटिव्स चाहिए. नेगेटिव हम किसी मॉडल को नहीं देते. दिव्या, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो कह दो. नेगेटिव्स लेके क्या करोगी? मुझे रुपए नहीं, नेगेटिव्स चाहिए. नेगेटिव इस वक्त मेरे पास नहीं है. जब आएंगे मिल जाएंगे. तुम्हारे पास नहीं है तो और किसके पास है? लैब गए हैं प्रिंट होने. सोनिया, अब तुम उन नेगेटिव्स में से एक भी प्रिंट नहीं करवाओगी. अगर मेरे फोटोग्राफ्स अब दोबारा कहीं भी प्रिंट हुए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी. परसों तक मुझे वो सारे नेगेटिव्स चाहिए. That's it. जिमी, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा. I'm sorry. मनीषा, बेटे ये सारे लड़के बड़े बड़े खानदानों के हैं, पढ़े लिखे हैं. कुछ तो इसमें से बिजनेसमैन हैं, कुछ IAS IPS ऑफिसर्स हैं. इनमें से जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना, मैं तुम्हारी उससे बात करूँगा. मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, देरी हो रही है. बाय. डैड, डैड, डैड. क्या बात है? डैड, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. या श्योर, बोलो क्या बात है. एक्चुअली मैं आपसे बहुत पहले बात करने की सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई. क्या बात है? कोई लड़का देख रखा है? बोलो. तुमने लड़का पसंद किया है तो इतने दिनों तक मुझसे छुपा के क्यों रखा? कौन है वो? डैड, मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ. रवि चावला? हाँ डैड, रवि और मैं एक दूसरे को चाहते हैं. डैड, मैं जानती हूँ रवि उन तमाम लड़कों की तरह खानदानी रईस नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है डैड. और यकीन कीजिए मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी डैड. और सच तो यह है डैड कि अब मैं रवि के अलावा किसी के साथ शादी की सोच भी नहीं सकती. आप नाराज तो नहीं है ना डैड? नहीं बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है. ठीक है, मैं रवि से तुम दोनों की शादी की बात करता हूँ. तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज रवि को डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं कर लेती? ओके. हेलो. हेलो, मैं मनीषा. मनीषा,
डैडी राजी हो गए हैं। डैडी राजी हो गए? हाँ, और आज तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है। आज डिनर पे बुलाया है? हाँ, तुम आओगे ना? हाँ हाँ मैं आऊंगा। I love you, रवि। अच्छा, तो धीरे धीरे तुमने मेरे दिल और ऑफिस की तरह मेरी बेटी के दिल में भी अपना कब्जा जमा लिया। क्लेवर, वेरी क्लेवर रवि। सर, मैंने और मनीषा ने तय किया है कि हम शादी आपकी रजामंदी से ही करेंगे। लेकिन मनीषा ने तो मेरी रजामंदी से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सर, अगर आपको कोई एतराज हो तो। नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत ही काबिल, होनहार और मेहनती इंसान हो। आज मेरा अखबार जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसका सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूं। पिछले 3 सालों में मेरे अखबार ने जो तरक्की की है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। रवि, मैं मनीषा का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपने के साथ साथ तुम्हें अपने अखबार का चीफ एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। थैंक यू। यस। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रवि कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाओगे। थैंक यू वंस अगेन सर। कंग्रेचुलेशंस रवि। थैंक यू। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। गर्लफ्रेंड का फोन था? नहीं सर, फ्रेंड का फोन था। अरे तुम तो डर ही गए। डैड तो यूं ही मजाक कर रहे थे। गर्लफ्रेंड्स अगर हो तो उनका चक्कर छोड़ दो रवि। क्योंकि मेरी बेटी तुम पर बहुत भरोसा करती है। क्यों मनीषा? यस डैड। दुनिया की नजर में हम आज भी दोस्त हैं। और हमेशा दोस्त ही रहने चाहिए। सोनी, यू नो, मैंने तुमसे शादी का वादा तो नहीं किया था। एंड अचानक इस तरह से आइंदा प्लीज ऑफिस में मत आया करो। तुम इतने डरे हुए क्यों हो रवि? मैं तो आज भी तुमसे ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। और प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये बच्चा गिरवा दो। क्या तुम चलोगे मेरे साथ हॉस्पिटल? मैं नहीं सोनिया, तुम तो जानती हो सोनिया कि जानती हूँ आज तुम एक इज्जतदार और बहुत ही पावरफुल इंसान बन गए हो। अगर मैं चाहती तो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती थी। क्या डर गए? क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्लैरिटी, और साथ ही इमोशन डालने की कोशिश करो, ऐसे नहीं काम होगा। चलो। या सर, आपसे मिलने कोई मिस्टर रवि चावला आए हैं। रवि चावला? जी सर। अच्छा, जस्ट टेल हिम टू वेट 5 minutes, I'll just join him, okay? मैं भी आ रहा हूं 5 मिनट में, तुम लोग रिहर्सल चालू रखना। मिस्टर रवि चावला, दी मैनेजिंग डायरेक्टर कम चीफ एडिटर कम दामाद साहब, मैं खुद चलकर आने वाला था तुझे बधाई देने के लिए। आपने तो मुझे एक फोन तक नहीं किया, दूसरों से पता चला मुझे। सॉरी यार एक ऐसी उलझन में फंस गया हूं कि। क्या बात है, परेशान लग रहे हो तुम? इसलिए तेरे पास आया हूं यार।
मैंने कभी तुझे बताया नहीं, लेकिन सोनिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तू तो उसको मुझसे अच्छी तरीके से जानता है यार। ऐसी लड़की है वो। पता नहीं मेरे अलावा उसके किस किस के साथ रिलेशनशिप्स होंगे। She's that type only यार। कभी कभी अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं रात को उसके घर चले जाया करता था। अब तू मुझसे क्या चाहता है? लेकिन सोनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल लड़की है। उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद अगर तू उसको समझाए तो वो मान जाए। लेकिन लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे पहली बार मिली है। मिस्टर अग्रवाल ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, लेकिन अगर सोनिया का मन बदल गया तो सब बिगड़ जाएगा। नहीं, तू घबरा मत, मैं उससे बात करूंगा। वो ऐसा नहीं करेगी। प्लीज नितिन, वो जितना रुपया चाहे मैं उसे देने को तैयार हूं, लेकिन तू उसे अबॉर्शन के लिए राजी कर दे। क्यों? वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती? नहीं यार, कहती है भले ही तुम इस बच्चे को अपना नाम ना दो, लेकिन ये बच्चा मैं जरूर पैदा करूंगी। मुझे तो इसीलिए उसकी नीयत पे शक होता है। नितिन, एक तू ही है जो इस हालात में मेरी मदद कर सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है यार, बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा तुम्हें। अभी मैं एक अर्जेंट रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ हूं, तो मुझे शाम को मिल। ठीक है यार, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। I'll try and talk to her. सर, ये फाइल चेक कर लीजिए। कल सुबह इसे कमिश्नर साहब के पास पहुंचाना है। Just a moment. Yeah, Inspector Bharat here. इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। दिव्या नाम की एक लड़की ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और वो यहाँ पहुँचने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। हेलो, सोनिया जी, हेलो, सोनिया। श्रीवास्तव, किसी सोनिया नाम की लड़की की जान खतरे में है। ये जो नंबर यहाँ पर बीप हुआ है, एक्सचेंज से पता लगाओ ये नंबर किसका है। ओके? ओके सर। ये जख्म का निशान। सर, ये जख्म देखकर तो लगता है कि काफी नजदीक के साथ इसे गोली मारी गई। इंस्पेक्टर भारत, अगर आपके आने तक मैं जिंदा न रही तो ये लेटर आपको मेरे कातिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। मुझे दिव्या सोनी नाम की लड़की के अलावा रवि चावला से भी जान का खतरा है। मैं रवि चावला के बच्चे की मां बनने वाली हूं। रवि चावला को डर है कि मैं ये राज दुनिया के सामने और उसकी होने वाली बीवी और ससुर के सामने जाहिर न कर दूं। इसीलिए वो दिन रात मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता है। सुनिए।
सोनिया शाहने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोनिया शाहने की मौत गोली लगने से हुई रात 10 और 11 के बीच। यानी if I'm not mistaken श्रीवास्तव, सोनिया ने मुझे लगभग 10 बजे के आसपास फोन किया था। 9mm पिस्टल से गोली मारी गई। और सर इस रिपोर्ट से यह भी कंफर्म हो चुका है कि सोनिया का कत्ल जिस वक्त हुआ वो प्रेग्नेंट थी। यानी कातिल रवि चावला हो सकता है श्रीवास्तव। हो सकता है सर। फिंगरप्रिंट्स की क्या रिपोर्ट है श्रीवास्तव? ये फाइल, बेडरूम के हैंडल और अलमारी से सोनिया के अलावा कुछ और फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं सर। सोनिया ने मुझे फोन करके यह कहा था कि दिव्या उसे मारना चाहती है। यानी हमें अपनी तहकीकात दिव्या के घर से शुरू करनी चाहिए श्रीवास्तव। वो दिव्या के बारे में पता लगाने को कहा था, पता लगाया? जी हाँ सर, उसका पता है 32 सी ब्रीज जुहू तारा रोड। लेट्स गो श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर, सोनिया से मेरी नेगेटिव्स हासिल करने के लिए मैंने उसे जान से मारने की धमकी जरूर दी थी, मगर खून मैंने नहीं किया। दिव्या जी, कत्ल वाली रात आपने सोनिया से कहा था ना कि आप उनके घर जा रही हैं? जी इंस्पेक्टर, मैं एक मिडिल क्लास शादीशुदा गरीब औरत हूँ। पैसों की तंगी की वजह से मैं सोनिया की बातों में आ गई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे यही डर था कि कहीं मेरे वो फोटोग्राफ्स मेरे पति ना देख ले। बस इसी वजह से मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया गुस्से में, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं उसका खून नहीं कर सकती। दिव्या जी, आप इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगी। ओके। मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। सोनिया के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं श्रीवास्तव, वो दिव्या के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे हैं। रवि चावला। बट रवि चावला तो सर दैनिक नवज्योत का चीफ एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसके अग्रवाल का होने वाला दामाद है। आई डोंट थिंक सर कि इतने बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालना चाहिए। जस्ट ए मोमेंट श्रीवास्तव। हाथी हो बंदर हो, पानी में जाते ही सब बराबर हो जाते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है श्रीवास्तव। सोनिया की प्रेगनेंसी और ये लेटर ठोस सबूत हैं कि हम रवि चावला पे शक करें। लेकिन कुछ नहीं श्रीवास्तव। रवि चावला को इस लेटर का जवाब देना होगा। अब कहिए रवि बाबू, इसके बाद क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। जी बोलिए। देखिए, ये सच है कि मेरे और सोनिया के बीच में संबंध थे। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मारने की धमकी नहीं दी, या फिर मैंने उसे जान से नहीं मारा। तो फिर उसने ये चिट्ठी आपको क्यों लिखी? I don't know। You don't know? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा गए? इतनी अच्छी पोस्ट पे आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका डर, या फिर अग्रवाल साहब की बेटी के साथ जो आपकी शादी होने वाली है वो टूटने का डर? हो सकता है कि आपने उससे कहा हो कि अबॉर्शन करवा लो, उसने आपकी बात नहीं मानी हो,
तो उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए आपने उसका कत्ल कर दिया हो सकता है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे और सोनिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम शादी वादी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर रवि चावला कि आपने सोनिया के साथ ये जो रिश्ता रखा था सिर्फ अय्याशी के लिए रखा था। एनीहाउ, ये बताइए कि जिस दिन सोनिया का कत्ल हुआ आप कहाँ थे? आप सोनिया के घर उससे मिलने गए थे क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं और मेरा दोस्त नितिन उसी रात उससे मिलने जाने वाले थे, लेकिन फिर नितिन किसी काम में फंस गया और हम जा नहीं। मैंने सोचा था मैं और नितिन सोनिया को समझाएंगे कि वो अबॉर्शन करवा ले। मैं उसे इस काम की कीमत भी देने को तैयार था। माफ कीजिएगा मिस्टर रवि चावला, लेकिन एक लड़की के विश्वास को आप चंद चांदी के सिक्कों में नहीं तोल सकते। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सोनिया जैसी लड़की के लिए दौलत ही सब कुछ थी। उसी टाइप की लड़की थी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, वरना आपको इतनी ईमानदारी से सब कुछ सच सच नहीं बता देता मैं। आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मिस्टर रवि चावला। I'm sorry, मैं बाद में आता हूं। नहीं नितिन, एक मिनट रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरे दोस्त नितिन सक्सेना। ये आपको बताएंगे कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया। आप सोनिया को जानते थे? हाँ, she was a common friend. जिस रात सोनिया का कत्ल हुआ उस रात आप मिस्टर रवि चावला के साथ उनके घर जाने वाले थे? हाँ, जाने वाले तो थे, लेकिन मुझे कोई काम आ गया तो मैं थोड़ा बिजी हो गया। काम क्या करते हैं आप? मैं रेडियो स्टेशन में हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। खैर, मैं दोबारा आपको तकलीफ दूंगा, जरूरत तो पड़ेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, और एक रूटीन रिक्वेस्ट है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। आप? जी। शुक्रिया। सर, आपको क्या लगता है ये रवि चावला क्या वाकई कातिल है? श्रीवास्तव, मैं इतनी जल्दी नतीजों पे नहीं पहुंचता श्रीवास्तव। ये दिव्या और रवि चावला पे हमें नजर रखनी होगी और सबसे पहले हमें सोनिया के घर जाना होगा। पुलिस? श्रीवास्तव, जरा वो लेटर तो दिखाना। ये लिखे सर। श्रीवास्तव, ये लेटर इस टाइपराइटर से टाइप नहीं किया गया है, क्योंकि इस टाइपराइटर का फॉन्ट अलग है। सर, ये भी हो सकता है कि ये लेटर सोनिया ने नहीं बल्कि किसी और ने टाइप किया हो। क्वाइट पॉसिबल।
की कातिल। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। You're lying! यही है वो गन जिससे आपने सोनिया का कत्ल किया। ये गन आपने यहीं के छुपा दी और आज ये गन आप लेने आई हैं, करेक्ट? इंस्पेक्टर, ये सच है कि आज मैं ये गन यहाँ से लेने आई हूँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। ये बात मैंने आपसे छिपाई थी कि उस रात मैं अपने नेगेटिव्स लेने सोनिया के घर गई थी। सोनिया, सोनिया, सोनिया। कौन है? कौन है वहां? कौन है? और इस तरह इस पिस्तौल पर मेरी उंगलियों के निशान आ गए। इसी डर से कि इन निशानों की वजह से आप मुझे कातिल समझ बैठेंगे, मैं ये पिस्तौल यहाँ ढूंढने आई थी। मगर मैं कातिल नहीं हूँ। सोनिया का कत्ल मैंने नहीं किया। फिर किसने मारा है? मैं नहीं जानती, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। आपकी बातों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दिव्या जी। एहतियातन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। दिव्या नाम की एक लड़की ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और वो यहाँ पहुँचने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। वही उसी किस्म के डायलॉग्स। श्रीवास्तव, 1 मिनट में भी आता हूं। तुम और तुम्हारे जैसी हर लड़की का मैं यही हाल करूंगा सोनिया, यही हाल करूंगा। तुम्हें मारकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इस समाज की गंदगी को थोड़ा सा कम किया है। और जब तक तुम्हारे जैसी लड़कियां इस समाज में रहेंगी, मेरी पिस्तौल से गोली चलती रहेगी। ये आवाज आपके घर से आ रही थी? रेडियो पर नाटक आ रहा था साहब। आवाज बहुत ऊंचा रखा है। आपको तकलीफ हुई है, माफी चाहे। कोई बात नहीं। आपको बिल्डिंग में कभी देखा नहीं साहब। आप नए आए हैं? हाँ, नहीं। अभी आप नितिन सक्सेना के लिखे रेडियो रूपक कातिल कौन का पहला भाग सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण रामटेके, श्याम शर्मा और शिवांगी सावंत। नितिन सक्सेना? आप? जी हाँ, मैं। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिलैक्स, रिलैक्स। क्या है ये सब? आप ये तो आप ड्रामा लिखते हैं? जी हाँ। ड्रामे प्रोड्यूस भी करते हैं? जी हाँ। ये आपका लिखा हुआ ड्रामा है ना? जी हाँ। और ये भी आप ही ने लिखी है ना? ये क्या है? ये आपकी रियल लाइफ का ड्रामा है।
मिस्टर नितिन सक्सेना, सोनिया के कातिल। इंस्पेक्टर! ये क्या बदतमीजी है? इस तरह के झूठे इल्जाम आप मुझ पर नहीं लगा सकते। क्या सबूत है आपके पास? यह सबूत है मेरे पास। अब आप बताएंगे कि आपने सोनिया का खून क्यों किया। पुलिस के पास बात उगलवाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले कि मैं तुम पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करूं, स्पीक अप। स्पीक अप! हाँ, मैंने ही सोनिया का खून किया है। मैंने ही मारा है उसे। मैंने ही उसे रवि से भी मिलवाया था। मैं सोनिया को बहुत प्यार करता था इंस्पेक्टर, सच्चा प्यार। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह की लड़की निकलेगी। उसके और रवि के बीच में नाजायज संबंध थे। जब मुझे इस बात का पता चला, जब रवि ने मुझे ये बात बताई, तो मैं पागल हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने रवि को कहा कि शाम को मैं उससे मिलने उसके घर पे आऊंगा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया और मैं सीधा सोनिया के घर पे पहुंच गया। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। मुझे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है और मेरे पेट में रवि का बच्चा है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है सोनिया। मैं समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। प्यार? नितिन, मैं प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती। और वैसे भी मैंने तुमसे ये कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तो हमेशा सिर्फ तुम्हीं से प्यार किया था, हमेशा तुम्हें ही चाहा। तुमने खुद को किसी और को सौंप दिया। तुमने अच्छा नहीं किया सोनिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। सोनिया, और इस तरह मैंने सोनिया को मार दिया। रवि और दिव्या को फंसाने के लिए मैंने सोनिया के टाइपराइटर में वो लेटर प्लांट कर दिया जो मैंने अपने टाइपराइटर में टाइप किया था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि दिव्या ने सोनिया को मारने की धमकी दी है। बस तुमने इस धमकी का और एक नाटककार होने का पूरा फायदा उठाया। ये जो रेडियो पे ड्रामा चल रहा था, ये रिकॉर्डेड था और इसमें जानबूझ के मेन किरदारों का नाम तुमने वही रखा, सोनिया और दिव्या। जानबूझकर पहले तुमने सोनिया का खून किया, उसके बाद तुमने मुझे सोनिया की रिकॉर्डेड आवाज टेलीफोन पे सुनाई, जहां सोनिया कह रही थी कि मुझे दिव्या से खतरा है। करेक्ट? मिस्टर नितिन सक्सेना, तुमने इंस्पेक्टर भारत के सामने चाल चलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इंस्पेक्टर भारत हमेशा मुजरिम से 2 कदम
आगे होता है। एंड नाउ मैं तुम्हें सोनिया शाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।